मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जयंती पर देश में जो हुआ वो वाकई शर्मनाक है। गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और दिल्ली सहित कई राज्यों में दंगे हुए और अब उस दंगे की आग को सियासी हवा दी जा रही है। सवाल है कि दंगे पर दांव पेच क्यों? रिपोर्ट देखिए। कट्टरता कहीं नहीं छोड़ेगी। ऐसे लड़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। दंगा अपनी सियासत, अपना सच। देश के अंदर में ये जो घटनाएं घट रही है, पत्थरबाजी की, हिंदुओं के रामनवमी के जुलूस हो या जिस रूप में, ये संजोग नहीं, एक प्रयोग है। और ये प्रयोग मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी देश के लिए खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो कट्टरपंथी सोच के लिए। बुजुर्ग महिलाओं को, 70 साल की महिलाओं को आप उनको मार के हाथ और पैर तोड़ देते हैं उनका, पुलिस तोड़ती है उनका। मध्य प्रदेश की पुलिस टारगेटेड घर जलाए जाते हैं राजस्थान में, कर्नाटक में होता है ये। तो ये पूरे कंट्री में इतने 6-7 प्रदेशों में अगर हो रहा है तो ये देखिए, ये एक ऐसा नहीं है, पूरा प्लानिंग से हो रहा है ये। और आप टारगेट कर रहे हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटीज को। सिर्फ क्यों कर रहे हैं भाई मुस्लिम टारगेट आप? दंगा अब और दर्द न दो। जख्म पर नमक तो मत रगड़िए। दम्भ करने की बात नहीं है ये, देश के नाम पर दाग लगा है। जरूरत तो है कि जो हुआ उस पर सामूहिक अफसोस किया जाए, लेकिन सार्वजनिक तौर पर जो दिखाया जा रहा है वो है सियासी अहंकार। और इस अहंकार ने इतना अंधा कर दिया है कि सच और झूठ का फर्क खत्म हो चुका है। पार्टी और पॉलिटिक्स के मुताबिक दलीलें गढ़ी जा रही हैं। उन दलीलों को सुनने से पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें देश के उत्तरी हिस्से से लेकर दक्षिण और पूर्वी से लेकर पश्चिमी तक की हैं। जगह बदल गई, राज्य के नाम बदल गए, लेकिन हरकतें बिल्कुल एक जैसी। शोभा यात्रा के दौरान कहीं पत्थरबाजी हुई तो कहीं आगजनी। और घोर आश्चर्य की बात यह है कि जेएनयू भी इस धार्मिक कट्टरता की आग से नहीं बच सका। जेएनयू में रामनवमी के दिन 2 छात्र गुटों में भिड़ंत हो गई। इसमें कम से कम 15 छात्र घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रामनवमी के पूजा करने और नॉनवेज खाने को लेकर दोनों गुट आपस में भिड़ गए। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए बिहार के इस वीडियो में रामनवमी के जुलूस में शामिल लोगों को मस्जिद के सामने शोर मचाते और भगवा झंडा फहराते देखा जा सकता है। वहीं दूसरे वीडियो में झंडे को मस्जिद के एक मीनार से उतारा जा रहा है। इस मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। धर्म का काम जीवन को आसान करना है, न कि उसमें आग लगाना। देश के अलग अलग हिस्सों में हुए दंगों पर क्या दलीलें दी जा रही हैं वो भी सुन लीजिए। जेएनयू में भारत तोड़ो का नींव डालते हैं और वहाँ नारे लगाते हैं, हम शर्मिंदा हैं, अब तेरे कातिल जिंदा हैं। ये कहने वाले लोग ज्यादा खतरनाक हैं। मंदिरों में, गोरखपुर में जाके मुर्तुजा जैसे लोग आतंकी हमले करते हैं, इससे खतरा है। शर्जिल इमाम जो कहता है भारत को तोड़ देंगे, इससे खतरा है। गोश्त नहीं खा सकते, सेकुलर स्टेट है क्या? फिर आप कानून बना देते, फिर उसके ऊपर कहां पे रुकेगा बात? ये मॉब लिंचिंग, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, अब स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस और संघ परिवार लो इंटेंसिटी वायलेंस कर रही पूरे देश में। सवाल है कि दंगे पर भी दाव पेच क्यों और दंगे की जरूरत क्या पड़ गई? मुस्लिम धर्म के मुताबिक ये माह रमजान का है, इसमें इबादत की जाती है, बदी से तौबा किया जाता है, फिर पत्थर क्यों चले? वहीं दूसरी तरफ हिंदू समुदाय उस महामानव की वंदना कर रहा था जिसने मानवता कायम करने के लिए अनेक कष्ट उठाए। भला उस दिन किसी और को कष्ट क्यों देना? धर्म के नाम पर दोनों तरफ से दाग लगाए गए हैं और अब सियासत के नाम पर भड़काए जा रहे हैं, जबकि जरूरत है इस मनोवृत्ति का समूल विनाश करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।